आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सा, बहुत ही टेस्टी आटा और गुड़ का केक। यकीन मानिए, अगर आप इसको खाएंगे तो आपको बता भी नहीं पाएंगे कि ये केक आपने आटे से और गुड़ से बनाया है। कोई भी चीनी और मैदा किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फूला फूला ये केक बनकर तैयार होगा। कोई भी इसमें ना तो हमने कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना चीनी डालेंगे। वही चीज़ डालेंगे जो आपके घर पर इस टाइम मौजूद होगी। उन्हीं चीज़ों से हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी केक बनकर तैयार हो जाएगा। इस केक को आप जितना खाना चाहें उतना आप खा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केक के लिए हमको कुछ ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होगी। तो उसमें हमने टूटी फ्रूटी ली है, काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश लिया है, फिर वो जो काली वाली होती वो लिया है, और थोड़े से हमने मिलन सीड्स लिए हैं। और उसके बाद इसमें लेंगे हम आधा कप गुड़। मतलब अगर आप वजन से करेंगे तो ये 50 ग्राम जैसा ही गुड़ होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गुड़ को मेल्ट करना है। तो एक फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है, उसके अंदर हमने ये गुड़ डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। कोई हम चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक गुड़ का सिरप होता है ना, बस उस टाइप का हमको इसको बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, जब हमारा ये बिल्कुल गुड़ पिघल जाएगा और एक दो इसमें उबाल आ जाएगी, तब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ये ड्राई फ्रूट में भी मैं आपको माप कर बता रही हूँ, बिल्कुल मेजरमेंट में आपको बताऊंगी, जिससे आपका केक पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं, मैंने ये कप के अंदर, ये जो आपके पास कप है ना, बस उसी से माप करके बता रही हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और देखिए, डालने के बाद ये सारे ड्राई फ्रूट, टूटी फूटी वगैरह सब कुछ डालने के बाद ये 1 कप होता है। तो ये लीजिए, देखिए, है ना, बिल्कुल आप इसी माप से बनाइएगा। तो 1 कप हमने टूटी फूटी डाल दी है और इसका ही यही कप से हमने आधा कप गुड़ डाला था, जिसको हमने मेल्ट किया है। अब उसके बाद इसके अंदर डाल के हम ये सारी चीज़ों को और 1-2 मिनट हिला देते हैं। अभी हमने गैस की फ्लेम फिर से चालू कर दी है, ताकि ये 1-2 मिनट हिला देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो जल्दी से फूल जाएंगे, क्योंकि हम इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है। अगर आपको इसको रखना हो तो फिर आप बस इस डाल के छोड़ दीजिए, लेकिन हम फटाफट से बनाएंगे केक को, इसलिए हमको 1-2 मिनट इसको ही मिला देते हैं, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट थोड़े से फूल जाएँ। अब गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, हमने 2 संतरे लिए हैं, उनका हम रस निकाल लेते हैं। तो ये 2 संतरे, इसका भी मैं आपको माप करके ही बताऊंगी कि कितना हुआ। मैं कप से, मैंने वही कप लिया है, उसी कप से मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। तो अब इसका हम रस निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे आप रस निकाल लीजिएगा। मैंने इससे रस निकाल लेती हूँ। अब उसके बाद ये रस को हम थोड़ा छान लेते हैं, शायद कुछ इसमें सीड्स वगैरह चले गए हों, तो छान लेते हैं। अब देखिए, कप में आप देख सकते हैं कितना हुआ है। ये आधा कप रस बना है हमारा, ये 2 संतरों से आधा कप रस बना है। अभी हमारा ये जो हमने ड्राई फ्रूट वाला और गुड़ वाला था, ये हमारा ठंडा हो गया है। ठंडा होने पर ही डालिएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ठंडा हो गया तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और ड्राई फ्रूट अच्छे से फूल गए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ये जो हमने रस निकाला है संतरे का, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये रस आधा कप है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। ऐसे तो अगर आपको जल्दी ना हो तो ये आप 1 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। 1 दिन इसी तरीके से मिलाकर रख दीजिए, फिर दूसरे दिन केक बनाइए। लेकिन हमको इतना टाइम नहीं है, मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए ही छोड़ा था। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो तब तक हम कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगी कि आप केक घर पर बना ले। वही चीज़ें यूज़ करूंगी जो घर पर आपके पास हो। तो इसकी जो हमने रिंग और ऊपर की सीटी, ये दोनों चीज़ें आपको निकाल देनी है और कुकर को प्रीहीट करने के लिए मीडियम गैस के ऊपर रख देते हैं। तो चलिए, ये तैयारी हो गई। अब दूसरी करते हैं। तो हमने बॉल लिया है, उसके अंदर हम 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे। जी हाँ, गेहूं का आटा है, मैदा नहीं है। और इसमें हमने डाला है 1/4 कप मिल्क पाउडर। और उसके बाद डालेंगे 2 लौंग हैं, उनको पीस के डाल दिया है। आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाला है, आधी चम्मच इलायची पाउडर और आधी चम्मच सौंठ पाउडर। प्लम केक है तो इसमें मसाले की ज़रूरत होती है, तो मसाले डालने पर अच्छा लगता है। सभी चीज़ों को अब हम छान लेंगे। अब उसके बाद हमने जब इसको छान लिया है तो इसके अंदर
साइड में रख देते हैं। तब तक हम केक टिन की भी तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ में हम सारी चीज़ों की तैयारी करते जाते हैं। तो टिन में हमने बटर पेपर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और साइड में भी बटर पेपर हम लगा देते हैं कि बाई चांस केक हमारा ज़्यादा फूल जाए तो बाहर नहीं आए, इसलिए इस तरीके का बटर पेपर भी आप लगा दीजिएगा। और चारों साइड हम तेल से ग्रीस कर देते हैं। तो लीजिए, हमारा केक टिन भी रेडी हो गया है और हमारा कुकर प्रीहीट हो रहा है। अब हम उसको बैटर बनाते हैं। तो ये हमने आधा कप जो दूध की मलाई होती है ना, वो मलाई, घर की मलाई जो होती है ना, अपने दूध पर होती है, वही मलाई ली है। अगर ना, आप इस जगह पे तेल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं आपको सिर्फ घर की चीज़ों से ही बनाकर बताऊंगी। तो मैंने आधा कप दूध की मलाई ली है और 1/4 कप दूध लिया है। 1 चम्मच विनेगर डाला है और 1 चम्मच ही वेनिला एसेंस डाल दिया है। बस अब ये चीज़ें डालने के बाद अब हमको इसको मिक्स करना है। तो अभी हमारा 1 घंटा हो भी गया है। तो ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल भी आप ऊपर नीचे मत कीजिएगा। अब इसको इसमें मिक्स करना है। ये हमारा जो ये घोल रहेगा इसका, ये गाढ़ा ही रहेगा, पतला नहीं कीजिएगा। बस इतने में ही आप बनाएगा। इसी तरीके से अब इसको गाढ़ा कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसको इस तरीके से हमको केक के बैटर को अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये गाढ़ा ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप पतला कर देंगे ना तो क्या होगा, जब आप केक बनाएंगे ना तो सारे ड्राई फ्रूट है ना वो नीचे बैठ जाएंगे। हर पीस में, हर बाइट में आपको ड्राई फ्रूट नहीं मिलेंगे, इसलिए बैटर इतना ही रहना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। अब इसको डाल करके भी हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर हमको हिलाना नहीं है, बस ये मिक्स हो जाए उतना ही हमको इसको मिक्स करना है। और तुरंत फटाफट से हमको इसको बेक करने के लिए रख देना है। अब इसको हमने जो केक टिन हमने रेडी करके रखा था ना, फटाफट से इसके अंदर डाल देते हैं सारे बैटर को। और उसके बाद इसको डालने के बाद एक बार हम इसको 2 बार टैप कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं। तो हम इसके जो चीज़ें हमने अंदर डाली थी ना, सेम वही चीज़ों को हम ऊपर रख देते हैं। काजू बादाम, किशमिश, सीड्स वगैरह, टूटी फूटी, जो भी चीज़ें हमने अंदर डाली थी वो सारी चीज़ों को ऊपर रख देते हैं। और इस तरह डेकोरेट करने के बाद जो हमारा प्री हीट कुकर है ना, उसके अंदर हम इसको रख देंगे। और स्लो गैस के ऊपर इसको 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिएगा। बीच में बिल्कुल चेक मत कीजिएगा, 1 घंटे में ये हमारा रेडी हो जाएगा। और कोई भी हमने, आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी इसके अंदर नमक, रेत कुछ नहीं आपको डालना पड़ेगा। खाली स्टैंड में ही ये हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। 1 घंटा हो गया है, देख सकते हैं केक हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। चाकू से हमने चेक किया और चाकू एकदम क्लीन आती है तो ठीक है। अगर आप बाई चांस आपकी नहीं आती है तो 5 मिनट और रख दीजिएगा। लेकिन 1 घंटे में मेरा ये केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। साइड का बटर पेपर है वो हटा देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो प्लेट ढककर इसको रख दिया था मैंने, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसको ऊपर का भी बटर पेपर हटा दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा सा बेक हुआ है। ये लीजिए, है ना, बहुत ही हेल्दी वर्जन और बहुत ही टेस्टी है ये केक बनकर तैयार। आप देखिए वो बहुत सॉफ्ट, फूला फूला स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। ये लीजिए, अब इसको हम काट करके भी आपको दिखाते हैं कि ये कितना अंदर से स्पॉन्जी बना हुआ है। तो ये लीजिए, तो है ना, क्रिसमस पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। क्यों मैदा खाने का, कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि आपने आटे और गुड़ से बनाया है। मैदे को खाकर क्यों अपनी हेल्थ को ख़राब करना। और ये केक तो आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, कोई भी इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं करने वाला है। तो है ना, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो इस क्रिसमस आप ज़रूर इस केक को बनाकर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट में दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।